नहीं तो छोड़, मैं क्या सुबह दिल्ली चला जाऊंगा, मेरे घर पहुंच जाऊंगा सुबह, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो वो लोग वहाँ है ना अर्जुन नाम जी, तो उनसे कांटेक्ट कर लेना। हाँ हाँ। कि भाई साहब सुबह घर पहुंच जाएंगे 8:30 बजे, ठीक है। ठीक है। मैं गडकरी जी आऊँ, नितिन गडकरी जी जाऊंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से सोती हुई सरकार को जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत के विशेषकर राजस्थान के शाहपुरा तहसील से नायाबाज दवेली गांव का एक लड़का जिसका नाम राहुल घोसलिया है, जिसकी उम्र की बात करें महज 23 साल की है, लेकिन आज वो लड़का जो कि कजाकिस्तान में फंस गया है और उसकी तबीयत है वो खराब हो गई है। वो जीवन और मृत्यु की जंग में लड़ रहा है, जूझ रहा है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं बन रहा है। उसको भारत कोई लाने की बात नहीं कर रहा है। वो 8 अक्टूबर से वेंटिलेटर पर है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वो उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता और खुद भारत आ भी नहीं सकता। वो लड़का एक सपना लेकर राजस्थान से निकला था, भारत का भविष्य बनने के लिए, डॉक्टर की MBBS करने के लिए वहां निकला था, लेकिन उसका सपना भारत के लिए था, लेकिन भारत ही उसके लिए आगे नहीं आ रहा है। लेकिन एक सवाल है जो कि मेरे मन में गूंज रहा था, क्या भारत में किसी भी विधायक का, किसी भी मंत्री संतरी या कहेंगे किसी भी कुर्सी वाले आदमी, पद वाले आदमी का कोई बच्चा होता तो क्या वो आज इतने लंबे समय से कजाकिस्तान में फंसा रहता? लेकिन ये सवाल एक ऐसा सवाल है, चुपता है, जवाब देना होगा, लेकिन जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं है। आपको बता दें कि ये मामला 8 अक्टूबर से चल रहा है, जहां पर राहुल की तबीयत है इतनी ज्यादा क्रिटिकल, इतनी ज्यादा सीरियस है कि वो 8 अक्टूबर से वेंटिलेटर पर है। उसकी उम्र 23 साल है, जिसका नाम है राहुल घोसलिया। उसकी आवाज कोई नहीं बनना चाहता। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से उस लड़के की आवाज बनने की पूरी कोशिश की है, जहां पर एक कॉल के माध्यम से उसके घर वालों से भी बात की है और कहा है कि मैं कल सुबह दिल्ली पहुंच जाऊंगा, जयपुर से दिल्ली रवाना होऊंगा और दिल्ली में 7 बजे पहुंचूंगा। 8 बजे परिजनों को लेकर राहुल के मेरे आवास पर मिलना। ये बात हनुमान बेनीवाल ने खुद ने ये बात कही और ये भी कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, कि हनुमान बेनीवाल कह रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि राहुल घोसलिया को कजाकिस्तान से भारत है वो लेकर आना है, सरकार के सामने पैरवी करानी है, एयरलिफ्ट करवाया जाएगा। अब उसे वो नॉर्मली नहीं आ सकता, इसलिए ये मामला इतने लंबे समय से चल रहा है। एयरलिफ्ट करवाने जैसी सुविधाएं अपने भारत में हैं, भारत के बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, लेकिन एयरलिफ्ट किसे करवाया जाता है? या तो कोई विधायक बीमार हो जाता है, या कोई मंत्री बीमार हो जाता है, या कोई पूर्व विधायक मंत्री है वो बीमार हो जाता है, फटाफट से उसको एयरलिफ्ट करवा लिया जाता है, फटाफट से उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। लेकिन आज भी आम जन यहाँ मर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। उसको सुनने, समझने, आवाज बनने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसी बीच राहुल घोसलिया एक ऐसा उदाहरण पेश हो रहे हैं जो कि सरकार की नाक में दम कर देने वाली बात है, वो भी पैदा हो रही है। हम आशा करते हैं कि राहुल घोसलिया जल्द से जल्द भारत आ जाएं, आशा करते हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन एक सवाल जो कि यही है कि क्या भारत सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि राहुल घोसलिया कजाकिस्तान के कारागंडा में अभी भी पढ़ाई कर रहा है, MBBS कर रहा है, जिसमें वो लास्ट ईयर पे था। लास्ट ईयर में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जहाँ पे पहले उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया वो, और उसके बाद वो अब पैरालिटिक भी हो चुका है, जहाँ पर उसको लकवा लग चुका है। वो नॉर्मली नहीं आ सकता, उसके लिए एक पर्टिकुलर एरोप्लेन होना चाहिए, उसमें उसको एयरलिफ्ट करवाया जाएगा और वो भारत के किसी भी बड़े अच्छे अस्पताल में लाएगा, उसको एयरलिफ्ट के माध्यम से ही यहाँ पर लेकर आया जाएगा, फिर उसको इलाज होगा। ये तमाम जो प्रक्रिया है उसको हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वो पूरा कराएंगे। उसके परिजनों को विश्वास दिया है कि जब तक मैं हूँ तब तक राहुल घोसलिया को लाने का पूरा विश्वास है, वो भी दिया। अब आगे क्या होगा, किस तरह से हनुमान बेनीवाल मदद करेंगे, क्योंकि एकजुट होंगे कल परिजन और हनुमान बेनीवाल, और ये ताकत कहीं ना कहीं राहुल के लिए एक साहस, एक उम्मीद की किरण बनकर आएगी। और उसके बाद राहुल जल्द से जल्द यहाँ पर कजाकिस्तान के कारागांडा से भारत यहाँ पर आएंगे और एम्स में उनका इलाज करवाने जैसी बातें चल रही है। नहीं तो छोड़, मैं क्या सुबह दिल्ली चला जाऊंगा, मेरे घर पहुंच जाऊंगा सुबह, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो वो लोग वहाँ है ना अर्जुन नाम जी, तो उनसे कांटेक्ट कर लेना। हाँ हाँ। भाई साहब सुबह घर पहुंच जाएंगे 8:30 बजे, ठीक है। ठीक है। मैं गडकरी जी आऊँ, नितिन गडकरी जी जाऊंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब। तो मैं वहाँ इनको साथ ले जाऊंगा 2-3 लोगों को, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब। अर्जुन नाम से तो मिल ही ले अपना। हाँ हाँ। पिक्चर पर कांटेक्ट नंबर है ना उनके। हाँ हाँ। तो उनको बोलना कि
भाई साहब की फ्लाइट है तो 7 बजे की हाँ हाँ जयपुर से दिल्ली। हाँ हाँ तो 8 बजे पहुंच जाएंगे, 9 बजे ये लोग मेरे से 8:30 9 बजे मेरे घर मिल रहे। 33 नॉर्थ एवेन्यू 33 नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली में। 33 नॉर्थ एवेन्यू डुप्लेक्स। हाँ ठीक है भाई साहब, डुप्लेक्स नए वाले है ना। ठीक है भाई साहब, 33 नॉर्थ एवेन्यू। ठीक है, बेस्ट प्रयास हम कर सकते हैं जितना करें अपना। ठीक है भाई साहब, मैं बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ कर देना ना। ठीक, जब भाई साहब पहुंच जाएंगे 8 साढ़े 8 अपने घर, ठीक। 8:30 9 बजे ये आ जाएंगे, 2-4 लोग परिजन वगैरह। ठीक है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल कर लेंगे, भगवान करेगा। ठीक ठीक है। हाँ ठीक है भाई साहब। वहाँ इलाज इतना अच्छा नहीं है क्या? भाई साहब इलाज तो चल रहा है, लेकिन सबकी यही चीज है भाई, हम भारत में ला करके इलाज करवाना चाहते हैं। वो माँ बाप की तो रहती है ना। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, अभी बोल देना तो है ना, सुबह जल्दी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। 8:30 9 बजे आ जाएंगे, 33 नॉर्थ एवेन्यू डुप्लेक्स। उसके परिजन कौन है घर पर, कौन है? मतलब उसके जीजाजी हैं, 2 जीजाजी तो अभी उसके यहाँ पे आ चुके हैं। फ्लाइट से? हाँ फ्लाइट ही करवाई थी उनकी। एक तो परसों आए थे और एक कल आए हैं। वहाँ कौन है इंडिया में? इंडिया में तो उसके वही फैमिली मेंबर ही है, परिवार के ही। पापा तो पैरालाइसिस है उसके। तो कोई नहीं, अब तेरी ड्यूटी है सुबह 8:30 9 बजे तक वहाँ। अभी कितने बजे है तेरे वहाँ? मेरे यहाँ पे 1:06 हो रही है भाई साहब। रात की? हाँ रात की, आधे घंटे का फर्क है। अभी 1:36 हुई है, सही है। हाँ तो ठीक है, अब तो सुबह अपना आप कर लेगा ना बात? हाँ हाँ मैं कर लूंगा। अभी मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि उनकी फैमिली वालों तक बात पहुंच जाए और वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। 33 नॉर्थ एवेन्यू डुप्लेक्स, अर्जुन आपका आसपास ही है, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब।